मैं कुंदन सर आज इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 8 के 16.2 प्रश्नावली संख्याओं के साथ खेलना का पहला प्रश्न है। जो देखिए क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है यदि एक 2 1 y 5 जो संख्या है वो 9 का गुणज है, जहां y एक अंक है तो y का मान क्या होगा। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्योंकि 2 1 y 5 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है। ठीक, अतः इसके अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, यानी कि उसके अंक को जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। ठीक, होगा या होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे 2 + 1 + y + 5। अब इन्हें हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 5 8 + y। ठीक, अब ये 8 + y आ गया तो क्या होना चाहिए भाई, 8 + y 9 से विभाज्य है, इनका योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ 9 लिख दे। ठीक, अब हम यहाँ से y का मान निकालना है तो y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 9 - 8 यानी y बराबर क्या हो गया, 1, यानी y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है, यानी इससे जो बना हुआ संख्या है वो 9 का गुणज है, जहां z एक अंक है तो z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर हैं, ऐसा क्यों है। ठीक, चलिए भाई, क्योंकि 3 1 z 5 9 का एक गुणज है, क्या है, गुणज यानी गुना में है। ठीक, इसलिए इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो 3 + 1 + z + 5 ठीक बराबर क्या होना चाहिए जी, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 4 और 5 9 + z आ गया ना जी। अब ये जो है 9 से विभाज्य है, यानी क्या होना चाहिए भाई, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए ना, यानी कि अगर हम बात करें तो 9 + z जो है वो 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी यहां से हम बात करें तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 9 यानी z बराबर क्या हो गया, 0। ठीक, यानी एक तो z का मान क्या आ गया, 0। दूसरा भाई, तो दूसरा क्या हो गया, तो 3 + 1 + z + 5 बराबर 9 + z हो गया। ठीक, तो ये हो गया।
अब इसकी जगह क्या हो सकता है भाई, 9 प्लस जेड, 18 से भी विभाज्य, 18 से कट जाओ तो क्या हो सकता है इसकी जगह, जेड का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 9, यानी जेड का मान कितना हो गया 9। इसके दो मान होंगे, कौन कौन से, एक तो ये हो गया जेड बराबर 9, एक हो जाएगा जेड बराबर 0, एक हो जाएगा जेड बराबर 9, एक जेड बराबर 0। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है जो देखिए, कह रहा है 2 4x से बना हुआ संख्या 3 का एक गुणज है, जहां x एक अंक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भाई क्योंकि 2 4x जो है ये 3 का एक गुणज है, ठीक, इसलिए इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, तो चलिए देखिए 2 + 4 + x, यानी कि हम बात करें तो ये क्या हो गया 6 + x। ठीक, अगर हम अब यहां देखें भाई ये 6 का गुणज है मान लिया जाए, है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसे भाई, इसे हम ऐसा रख दें 6 + x हो गया, तो एक बार देखिए 6 + x, अगर ये 6 का गुणज है 3 का तो 3 दूनी 6 होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे 6 रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 0। समझ आ गया ना, वेरी गुड। अब अगला देखें, मान लिया जाए 6 + x है और दूसरा संख्या क्या है 12, क्योंकि ये 9 सॉरी पहले 9 देते हैं क्योंकि 3 का टेबल में 9 भी आता है, तो क्या हो जाएगा भाई x = 9 - 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3। मान लिया जाए हम 6 + x, एक 9 हो गया, 3 3 9 3 12 भी हो सकता है इसका गुणज, तो x बराबर क्या होगा 12 - 6, यानी x का मान यहाँ क्या आ गया 6। एक ही अंक है इसलिए ध्यान रखें कि एक ही अंक का आना चाहिए। अगला 6 + x लेके क्या लिख सकते हैं 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 15 तीसरा गुणज है, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 15 - 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। देखो अब इससे आगे संख्या लेते हैं तो सब 3 3 का बढ़ रहा है, तो 9 में 3 अगर जोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है नहीं जी, यानी ये दो अंक का हो जाएगा, एक अंक का नहीं है, इसलिए इसके जो है गुणज ये इतने ही है। ठीक, ये इसका आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या कह रहा है, जो कह रहा है यदि 3 1 जेड 5 इससे बना हुआ संख्या 3 का एक गुणज है, जहां जेड एक अंक है तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्योंकि 3 1 जेड 5 संख्या जो है वो 3 का एक गुणज है, गुणज है, इसलिए इनका यानी कि ये जो अंक है इसके अंकों का योग
3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो 3 + 1 + z + 5 यानी ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 9 प्लस z। ठीक, 9 प्लस z आ गया। देखिए तो अब हम इसे कैसे करेंगे भाई, a गुना तो ये हो गया, तो 9 प्लस z और 3 का 9 जो है 3 का गुना जो होता है, यानी कि यहाँ एक 9 लिख सकते हैं। अब इसे हम अगर सोल्व हल कर दें तो क्या हो जाएगा, z का मान अगर निकालना है तो z यहाँ आ गया, ये वाला 9 जो है अपनी जगह रहेगा, ये वाला 9 इधर चला जाएगा, यानी कि माइनस के 9 हो जाएगा, यानी z बराबर 0 आ गया। ठीक, अगला भाई 9 प्लस z है, अगला गुणज जो होगा 3 का क्या हो जाएगा भाई, 3 × 9 तो 3 × 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 अगर ले लें इसका गुणज तो क्या हो जाएगा 12 - 9 यानी क्या हो गया 3 हो गया इसका z का मान। अगर मान लिया जाए 9 प्लस z = 3 के बाद क्या होता है 9 12 3, देखिए यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेते, चलो 3 9 3 × 9 3 × 4 12 3 × 5 15 3 × 6 18 3 × 7 21 3 × 8 24 3 × 9 27 3 × 2 इतना तक के मैं कुछ भी लिख, तो 12 वाला आ गया, अब 15 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिख लीजिए। तो क्या आ गया, यहाँ पे z का मान निकालेंगे तो फिर 15 - 12 9, 12 नहीं आने का 9, यानी क्या हो गया यहाँ पे z बराबर, यहाँ जो z का मान आ गया वो आ गया 6। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे 9 प्लस z, अब हम मान लीजिए 18 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 18, तो यहाँ पे z का मान कितना हो जाएगा भाई 18 - 9 यानी कि z का मान आ गया 9। अब इससे आगे अगर संख्या लेते हैं तो वो एक अंक का नहीं होगा, कितने का होगा, एक बार दोबारा देखिए, दिखा नहीं था ये, देखिए ये वाला लाइन नहीं आपको दिखा होगा, 9 प्लस z बराबर 15 लिए तो z बराबर क्या हो जाएगा 15 - 9 यानी z बराबर 6 आ गया। अब हमने लिया 9 प्लस z, अगला गुणज 18 लिया मैंने, तो z का मान क्या हो जाएगा 18 - 9, ये वाला इधर आ गया, यानी z बराबर 9। ठीक, अगर अब हम 9 21 लेते हैं, जैसे कि अब तक 18 लिए थे, अब 21 लेंगे तो जो गुणज है वो 9 नहीं होने का, ये 9 के यहाँ जो z का मान आएगा वो 9 नहीं आने का 12 आ जाएगा, और 12 जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और ये एक अंक नहीं है, एक ये हो गया, एक ये 2 अंक का हो गया, और यहाँ कह रहा है कि z जो है वो क्या है एक अंक है, यानी एक अंकों वाली संख्या निकालना था, तो ये जो है इसके इतने z का मान हो सकता है। z का मान क्या हो सकता है, z का मान जो होगा वो हो जाएगा 0 3 6 9, ये हो सकता है। अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों चीज़ करिए, और मेन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।